दोस्तों, शरद पूर्णिमा आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ये पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। वैसे तो साल भर में 12 पूर्णिमा हम व्रत करते ही हैं, पर ये जो शरद पूर्णिमा का इतना खास क्यों है और इसकी पूजा विधि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो से। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए, यदि आप पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं यदि आपका शरद पूर्णिमा छूट जाए तो, पर शरद पूर्णिमा से ही शुरू करना चाहिए। और यदि आप पूर्णिमा का व्रत ले रखे हैं तो आप पूर्णिमा का व्रत जो सत्य भगवान का, सत्यनारायण भगवान की और शालिग्राम जी की इस दिन आपको पूजा विधि सहित करना चाहिए। पंजरिका जैसे भोग लगाते हैं, पंचामृत का भोग लगाते हैं, आप जानते ही होंगे पूर्णिमा का व्रत में कैसे क्या करना चाहिए, वैसे आप कर सकते हैं। ये तो थी पूर्णिमा का व्रत की जानकारी। पर शरद पूर्णिमा और कुछ जो खास होती है वो क्या होती है और क्या जो पूजा होना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। इस दिन ऐसा कहा जाता है लक्ष्मी जी रात को धरती पर आकर विचरण करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा रोशनी होती है तो वहाँ पर ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। तो हमें चांद पर एक अखंड दीप का प्रज्वलित उस दिन करना चाहिए शरद पूर्णिमा के दिन, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहे। और सुबह भी हमें विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। और आप जो षोडशोपचार में पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सरल विधि से जैसे घर में पूजा करते हैं हम लोग, जैसे स्नान आदि से फूल आदि चढ़ाकर नैवेद्य आरती ये सब करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। विष्णु जी की और लक्ष्मी जी के जो प्रतिमा या फिर तस्वीर रख के आप पूजा कर सकते हैं। और शाम को उनका जो है विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन यानी जो सारी सामग्री का विसर्जन करके उनकी तस्वीर उठा सकते हैं, ऐसा कर दे सकते हैं। पर विसर्जन से पहले आप अवश्य भोग लगाएं कि कोई भी भगवान का विसर्जन से पहले उनके भोग और आरती बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी एक जो लक्ष्मी जी की पूजा शरद पूर्णिमा पर कैसे की जाती है। और एक बात है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ उदय होता है, इसीलिए चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। और चंद्रमा की पूजा कैसे की जाती है आइए जानते हैं। आप सारी सामग्री यानी आप एक जल का लोटा ले लें, रोली सिंदूर ले लें और कुछ भोग लेकर आप छत पर जाएं। जब चंद्रोदय का समय होगा आप एक पात्र नीचे रख दें, ताकि जो आप चंद्रमा का पूजन करेंगे तो चंद्रमा का पूजन में आपके पैर में सारी सामग्री न आए, जल आदि। इसीलिए आप जल उनको चढ़ा दें और रोली सिंदूर चढ़ा दें, उनको दिखाकर वो पात्र में चढ़ा दें और नैवेद्य थोड़ा सा उनको दिखाकर वो पात्र में रख सकते हैं और अर्घ्य दे दें। हाथ में ज़रूर चावल या फिर गेहूँ रख कर अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन ऐसे उनकी जो पूजा करके आप उसके बाद भोजन करें। यदि आप व्रत रखे हैं पूर्णिमा का व्रत तो भी आपको चंद्रमा का अर्घ्य देना चाहिए। और यदि व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो चंद्रमा का सिर्फ आप पूजा कर सकते हैं रात को, इसी तरह चंद्रोदय के बाद में। और चंद्रोदय का समय मेरा वीडियो में आपको मिल जाएगी, मेरे चैनल में वीडियो बन जाएगी, आप देखते रहेंगे। तो ये तीनों जो पूजा है, पूजा विधि, जैसे पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो आपको पूजा विधि तो सारी पता ही होगा। और लक्ष्मी जी की कैसे पूजा करनी चाहिए वो मैं बता ही दी, चंद्रमा की पूजन विधि बता ही दी। और उसके साथ और एक खास बात होती है शरद पूर्णिमा को कि हमें खीर भोग जरूर लगाने चाहिए। तो ये भगवान को इस दिन खीर का भोग लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे आइए जानते हैं। देखिए, आप शाम को अपने जो जितना भी खीर बनाना है आप खीर बनाकर रख लीजिए और उसमें मेवा केसर यदि हो सके तो डाल लीजिए, नहीं तो खाली थोड़ा सा इलायची और मेवा डालकर भगवान का भोग लगा दें। भगवान का भोग लगाने के बाद उसको उस भोग को, खीर भोग को चांदी के पात्र में रख कर छत पर रख लीजिए और
एक छलनी ढक लीजिए ताकि कोई कीड़े मकोड़े उसमें प्रवेश ना कर सकें, और रात भर उसको रहने दें वैसे ही, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत की बारिश होती है, और वो अमृत की बारिश जब खीर पर होगी तो वो खीर हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे मन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और दूसरे दिन सुबह उस खीर को लाकर आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। चाहें तो आप अलग खीर भी चंद्रमा के सामने रख सकते हैं, या फिर जो भोग लगाया हुआ भगवान को वो खीर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप खीर भोग अवश्य लगाएं। बहुत ही खास होती है इस दिन खीर लगाने का बहुत ही महत्व है। तो आप ये चीज़ को मत भूलिए, चाहे थोड़ा सा बनाएं पर अपने घर में ज़रूर बनाकर भोग लगाएं और चंद्रमा के सामने रात भर इसको रहने दें। ये बहुत ही खास बात होती है और सभी जानते भी होंगे। तो ये सारी बात को आपको जानकारी रखनी चाहिए जो जो मैं वीडियो में बताई हूँ। आप और भी कुछ एक्स्ट्रा जो जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, और मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो ये थी जानकारी आपके लिए। इस तरह की जानकारी धार्मिक वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय आपको मिल जाएगी, तो आप देखते रहिए। तो नए जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।